मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि लोग शरीर का मैल अच्छे से मल मल कर साफ करते हैं, किंतु मन का मैल कभी साफ नहीं करते। वे गंगा और गोमती जैसे नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, परंतु वे मूर्ख मूर्ख ही रहते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है, शरीर को मल मल कर साफ करने से जब तक मन का मैल नहीं धोया जाता, तब तक गंगा स्नान और गोमती स्नान कुछ भी फल नहीं देता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन की स्वच्छता चाहिए। दो प्रकार की स्वच्छता है। पहली शरीर की स्वच्छता, जो शरीर को मल मल कर धोने से आती है। दूसरी मन की मैल, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार धोने से मन निर्मल बनता है। इसलिए संतों ने कहा है, जब तक कोई व्यक्ति अपने मन का मैल साफ नहीं करता, तब तक वो कभी एक सज्जन नहीं बन सकता। फिर चाहे वो कितना ही गंगा और गोमती जैसी पवित्र नदी में नहा ले, वे मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। इस साखी से संत कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हमें अपने शरीर का मैल नहीं, बल्कि मन में जो मैल है उसे साफ करना होगा। पता नहीं कितने जन्मों की मैल हमारे मन पर जमी हुई है। जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, तब तक हमें उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। अगर आप भी उस प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, तो अपने मन को उस प्रभु की भक्ति में लगाएं और गलत कार्य न करें। अपने मन को निर्मल बनाएं। और सुंदरकांड में भी भगवान नाम ने कहा है कि निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है। मुझे कपट, छल और दूसरों में दोष देखना अच्छा नहीं लगता। वह शक्ति जिसे हम शब्द कहते हैं कहाँ है? वह धर्म ग्रंथों में नहीं मिल सकता। धर्म ग्रंथों में उन संतों, महात्माओं, पैगंबरों और मुर्शिदों के अनुभव अंकित हैं, जिन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन और उनकी दया मेहर से नाम की प्राप्ति की। उन्होंने अपने अनुभव दूसरे लोगों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए कलमबंद किए हैं। इन ग्रंथों से हमें परमात्मा शब्द की जानकारी मिल सकती है और उस रास्ते की भी, जिस पर चलकर शब्द को पकड़ना है। साथ ही उसमें आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का व्यवहारिक ज्ञान भी मिल सकता है। लेकिन जब तक हम संतों की शिक्षा को अभ्यास में नहीं बदलते, तब तक नाम से संपर्क करना या उन कठिनाइयों को दूर करना संभव नहीं। दवाई का नुस्खा पढ़कर क्या कभी कोई बीमारी से छुटकारा पा सका है? चाहे वह घंटों उसे पढ़ता रहा। यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, तो नुस्खे के अनुसार सही दवाई लाकर उसका प्रयोग करना चाहिए। केवल अपने मनपसंद भोजन का नाम दोहराने से क्या हमारी भूख मिट सकती है? भूख तो तभी ही मिटेगी जब हम भोजन तैयार करके उसे खाते हैं। इसी प्रकार जब हम धर्म ग्रंथों की शिक्षा पर अमल करते हैं, तब हम ध्वन्यात्मक नाम से संपर्क कर सकेंगे और शब्द के परम आनंद का अनुभव करने के योग्य हो जाएंगे। केवल टाइम टेबल पढ़कर हम संगली से कोलकाता नहीं पहुंच सकते। धर्म ग्रंथों में नाम और उसकी प्राप्ति के परम आनंद के अनुभव और उपदेश होते हैं। उन्हें पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे मन में नाम के लिए प्रेम भावना जागृत होती है। लेकिन नाम तो केवल धर्म ग्रंथों के उपदेश पर चलकर और उनकी शिक्षा के अनुसार अमल करके ही प्राप्त किया जा सकता है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह मन को निर्मल करते हैं और नाम से जुड़ने के लिए हमारे मन में शौक पैदा करते हैं। हालांकि यही सब कुछ नहीं है। यह तो बर्तन को साफ करने के समान है, लेकिन उसके अंदर कुछ रखना भी तो चाहिए, इससे पहले कि मन को नाम से भरा जा सके। धार्मिक पुस्तकें पढ़कर और सद्गुरु की सेवा करके मन को निर्मल करना चाहिए। परंतु यदि सारा जीवन धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में ही व्यतीत हो जाए, तो नाम के अमृत से यह कब भरेगा? नाम के अमृत से इसे भरना ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमें नाम की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वह हमारे अंतर में है। हमारे शरीर का वह हिस्सा जो आँखों के ऊपर है, नाम का मकाम है।
आँखों के नीचे शरीर में 9 द्वार हैं, जिनके जरिए मन सारी दुनिया में बाहर फैला हुआ है और इसे उनमें भटकते रहने की छूट देनी चाहिए। इसे संसार और इन 9 द्वारों से समेटकर वापस आँखों के केंद्र तीसरे तिल पर, जो मनुष्य शरीर में मन और आत्मा का ठिकाना है, लाकर स्थिर करना है। यह शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ से आता है? यह सचखंड यानी सतलोक से आता है, जिसे सतदेश भी कहते हैं। जब मन शब्द से जुड़ जाएगा तब आत्मा भी ऊपर जाएगी और मंजिल दर मंजिल सतदेश पहुंचकर जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए आजाद हो जाएगी। तब मन भी अपने घर त्रिकुटी में बस जाएगा और वहाँ शब्द का परम आनंद लेगा। तब वह इंद्रियों के भोगों की लालसा नहीं करेगा। जिसे हीरे और मोती मिल जाएं, वह रुपयों और पैसों की परवाह क्यों करेगा? जिसे स्वादिष्ट भोजन मिल रहा हो, वह बेस्वाद भोजन क्यों करेगा? मन को इंद्रियों के भोगों के मुँह से कड़े संयम और तप के द्वारा पूरी तरह जड़ से निकालना संभव नहीं हो सकता। मन की तृष्णाओं को शब्द की लज्जत देकर ही नष्ट किया जा सकता है। यद्यपि नाम हमारे अंदर है, हम इसे बिना किसी की सहायता के केवल अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकते। मालिक ने नाम हमारे अंदर रखा है, पर उसकी कुंजी संत सद्गुरुओं के पास रखी है और केवल वही हमारे मन को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। किताबें पढ़कर इस रास्ते का पता नहीं लगाया जा सकता। कोई भी विज्ञान केवल किताबों के जरिए अच्छी तरह नहीं सीखा जा सकता। एक गुरु होना जरूरी है। केवल दवाइयों के बारे में किताबें पढ़कर आप डॉक्टर नहीं बन सकते। सही इलाज का ज्ञान केवल किताबें पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि एक निपुण गुरु की निगरानी में काफी लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से मिलता है। सद्गुरु शब्द की विद्या का ज्ञान देने वाले विशेषज्ञ हैं। वे हमारी अविकसित प्रतिभा और समझ को जागृत करते हैं। केवल वे हमारे मन को ठीक नुक्ते पर स्थिर करके शब्द से जोड़ना सिखा सकते हैं। उनका मार्गदर्शन नितांत आवश्यक है, पर वे बाहर से हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। जैसे पहले कहा गया है, नाम सबके अंदर मौजूद है। हमें अपने मन को इंद्रियों के भोगों से हटाना है और उसे नाम के साथ जोड़ना है। इस सांसारिक जीवन में सफलता पाना ही हमारी एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें इस सांसारिक जीवन में इतना अधिक नहीं उलझ जाना चाहिए कि हम परमात्मा को ही भूल जाएं। हमारा सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य अपने मन को नाम के साथ जोड़कर मुक्ति प्राप्त करना है। तब हम इस जन्म में भी सुखी रहेंगे और 84 लाख योनियों के जेल खाने से भी छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज इशारा करती हैं कि हम बहुत बुरी तरह इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं, जो वास्तव में हमारे गले में फांसी का फंदा है। अगर हम प्यार, प्रीतम, प्रकाश या नूर देखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को सांसारिक भोगों से हटाकर शब्द की ओर लगना होगा। हमें मन को शब्द के आनंद में लीन करना होगा। दुनिया के रिश्तों और धन संपत्ति के मोह माया में फंसे मन को इनसे हटाकर आंखों के केंद्र तीसरे तिल पर वापस लाओ और उस जगह स्थिर करो, ताकि तुम्हारा दिव्य घर यानी निज घर वापस जाना संभव हो सके। मन को इंद्रियों के भोगों से हटाने के लिए ध्यान को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र करके परमात्मा के नाम को दोहराना ही सिमरन कहलाता है, जो संतों के द्वारा सुझाया गया तरीका है। हमने अपने ध्यान को बार बार संसार की शक्लों और पदार्थों के बारे में सोचकर सारी दुनिया में फैला लिया है। इसी तरीके से हम दुनिया के सिमरन की जगह परमात्मा के नाम के सिमरन करके उस ध्यान को वापस लाकर केंद्रित करते हैं। सिमरन लगातार होना चाहिए और अपने आप जारी रहना चाहिए। इसके अलावा इस संसार में सुख केवल एक भ्रम है, क्योंकि यहाँ जो सुख प्रतीत होता है उसका नतीजा अत्यंत दुखी होता है। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं हम कितनी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन अगर परमात्मा उसको वापस बुला ले तो मन कितना दुखी हो जाता है। सुख मीठा लगता है, परंतु इसका प्रतिफल कड़वा। हम कड़ी मेहनत करके धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, अगर यह हाथों से निकल जाए
तो मन कितना अधिक दुखी हो जाता है। केवल एक ही आनंद, एक ही सुख ऐसा है जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और वह शब्द का परम सुख। शब्द के साथ प्रेम का अर्थ है अपने प्यार पिता परमेश्वर से प्रेम करना। इसके बाद कोई दुख नहीं होता। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा का सचखंड पहुंचना जरूरी है, जहां से ये आई है। तीसरा तल दोनों आंखों के ऊपर और पीछे वह द्वार है जो घर वापस जाने का रास्ता है। हम इस द्वार में केवल तभी दाखिल हो सकते हैं जब हम शरीर के 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट लें। सभी संतों ने हमें इन सच्चाइयों का विश्वास दिलाया है। हमें उनके वचनों पर विश्वास करके उनके उपदेश पर अमल करना चाहिए। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, सब महान संत सद्गुरु ने इसी रुचि की शिक्षा दी है। हमें उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। अगर हम सब दुनिया के जीव अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दें तो दुनिया कभी उत्थित नहीं कर सकती। अगर संतों के अनुभव से लाभ उठाकर आगे चलेंगे तो हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। हम सब दुनिया के जीव कर्मों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सब जीवों को अपने अपने कर्मों का हिसाब देकर इस कर्ज को चुकाना है। ये कर्म पिछले कर्मों के परिणाम हैं जो हमें इस शरीर के जेल खाने में कैद रखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, राजा महाराजा, सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, पर ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं दिलाते। सी क्लास के कैदी होने के बजाय एक क्लास के कैदी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी रहते तो हम जेल में ही हैं। वास्तव में कर्म रहित हो जाना या कोई भी कर्म न करना बहुत कठिन है। शब्द अभ्यासी कर्मों का निष्फल करने का एक अचूक तरीका है। शब्द मन और माया के पार के मंडलों से आता है। वह सब कर्मों का नाश करता है और आत्मा को सारे निकृष्ट प्रभावों से मुक्त करता है। यदि हम अपने आप को शब्द के हवाले कर दें तो हम इसके मूल स्रोत परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की भक्ति में लगाएं। जो आत्मा का स्वामी है वह आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे।